हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। आज के लिए हम समझने वाले हैं, आज देश में जो पूरा सोनू सोनू चर्चा हो रहा है, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि सोनू प्रकरण से आप क्या सीख सकते हैं, किस तरह से सोनू को बर्बाद किया जा रहा है और किस तरह से जो है अपने अपने फायदे के लिए लोग इसका यूज कर रहे हैं। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और क्या इसका समाधान हो सकता है, पूरे को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोनू प्रकरण क्या है। जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं कि सोनू क्या है। एक लड़का है, 10-12 साल का लड़का है, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के दौरा पर गए हुए थे, तो उनके समारोह में जाकर अपना एक पक्ष रखता है कि सर मैं पढ़ना चाहता हूं और मेरे पापा पढ़ने नहीं देते हैं क्योंकि शराब पीते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो हिम्मत था, जो साहस था, उससे लोग प्रभावित हुए। यूट्यूब चैनल और छोटे छोटे मीडिया वाले लोग उसको जो है थोड़ा सा और पॉपुलर कर दिए और सारे लोग उसको शिकार करने के लिए दौड़ पड़े। अब देखिए एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा। देखिए जैसे सोनू पॉपुलर होता है, सोनू के नाम से लोग पब्लिसिटी अपना बटोरने आ गए हैं। सोनू इसके पहले भी कई जगह गया होगा, कई ऑफिसर के पास गया होगा, लेकिन कोई उनका सुनने वाला नहीं था। आज क्या है कि सब सोनू के नाम का इस्तेमाल करके अपना पब्लिसिटी कर रहे हैं। कई सारे यहाँ पर टीचर हैं, कई सारे नेता वगैरह हैं जो अपना पब्लिसिटी बटोरने के चक्कर में लगे हुए। हालांकि कुछ लोग जो है सही इंटेंशन जा रहे हैं, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैक्सिमम लोग क्या है कि गोद लेने की होड़ लगा दी है। ऐसे हजारों सोनू हमारे यहाँ हैं, आपके अगल बगल घर परिवार सब जगह आपको सोनू मिल जाएगा। इस सोनू के पीछे तो सब लगा हुआ है, लेकिन और सोनू का क्या होगा। यहाँ पर क्या है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना अपना राजनीति चमकाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा बात क्या है कि सोनू जो कि छोटा बच्चा है, उसका मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है। ये मेंटली हरासमेंट कैसे? भर दिन मीडिया वाले उसके पीछे इंटरव्यू लेने के लिए दौड़ रहा है, और क्या छोटा बच्चा है उसके ऊपर क्वेश्चन का बौछार कर दिया जा रहा है। जैसे कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, छोटा बच्चा है, बच्चा का बच्चा ऐसा समझ होता है और उसके पीछे इंटरव्यू लेने के लिए लोग दौड़ गए। क्वेश्चन पूछना चाहिए सरकार से कि आपके यहाँ शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है, तो क्वेश्चन पूछा रहा है, इससे पूछा जा रहा है, इसके पीछे लोग दौड़ रहे हैं। आज सब लोग इसके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन जब अपना बात कई जगह ऑफिसर के पास भी उठाया होगा, कोई इसको सुनने वाला नहीं था। अगला क्या है कि कई लोग जो हैं इसको यूट्यूबर बनाने के चक्कर में लगे हुए अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि यह बोलता है कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, और कई लोग क्या है इसको यूट्यूबर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। एक कहावत है जो कि बहुत हद तक सही है कि गरीब आदमी का सहायता बहुत कम ही लोग करते हैं। गरीब आदमी का या तो शोषण होता है, या तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, या तो उसका अपने फायदे के लिए यूज किया जाता है, और यही सोनू के साथ किया जा रहा है। अभी सोनू चर्चा में है तो इसके पीछे लोग दौड़ रहे हैं। 2-4 महीना के बाद इसको कोई कौवा कूता पूछने वाला नहीं है। ये हाल हो जाएगा सोनू का। जैसे गाँव में क्या होता है, कोई मर जाता है तो उसका जो परिवार होता है उसको संतावना देना जाता है, कहा ले बेटा तू रोई था, कहा ले बेटी तू रोई था, समझा कि आज से हम ही तोर माँ बाप ही बा। अब 15-20 दिन के बाद, 1 महीना के बाद कोई कौवा को तो पूछने नहीं जाता है कि कैसे रह रहा है, कैसे नहीं रह रहा। सेम चीज सोनू के साथ भी होने वाला है। अब देखिए इस सब के बीच जो है पब्लिसिटी और राजनीति के बीच जो है यहाँ पर जो मेन मुद्दा गायब हो गया। यहाँ मुद्दा उठाया गया है, शिक्षा की बात किया गया है कि हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल की शिक्षा हमको नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूल जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उतने काबिल नहीं है कि हमको पढ़ा सकते हैं। ये छोटा बच्चा, आत्मनिर्भर बच्चा है सोनू, जो खुद क्या है 5वां में पढ़ता है, और यह जो बच्चा है 8वां तक के बच्चा को पढ़ाता है। अब समझिए छोटा बच्चा खेलने कूदने का उम्र है, अभी पढ़ा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, इस समाज के लिए अच्छी बात नहीं है कि छोटा बच्चा को इतना करना पड़ रहा है। तो यहाँ क्या है, ये जो मुद्दा गायब हो गया। सबसे बड़ा बात क्या है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के सामने ये मुद्दा उठाया गया है। अब मुख्यमंत्री अगर इसका समाधान करने का प्रयास नहीं करेंगे तो कौन कर सकता है। यहाँ हंसी ठिठोली करके लोग निकल जा रहे हैं, लेकिन असली बात यह है कि शिक्षा की बात क्या है। सरकारी स्कूल में जो शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, टीचर में कोई क्वालिटी नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी चर्चा अब यहाँ पर नहीं। मुद्दा जैसे गायब हो गया है। अब अगला क्या उठाया गया है, यहाँ पर शराबबंदी की बात उठाया गया है। बिहार में शराबबंदी है, फिर भी इसका बाप दारू पी रहा है। दारू मिल कहाँ से रहा है? इसका मतलब क्या है कि बिहार में जो शराबबंदी लागू किया गया है वो सही तरीके से लागू नहीं किया गया है, और इसके लिए सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। अगला एक और मुद्दा क्या उठता है कि माँ बाप क्या करता है, बच्चा जन्मा देता है और उसको पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है। जैसे माँ बाप का ही कर्तव्य थोड़ी ना है कि बस खाली ब्याह शादी किया, सेक्स किया, 10 लेकर ढेंगरिया दिया और छोड़ दिया कि जो बेटा उन्हें कोई होटल में काम करता, कोई कुछ करता, कोई कुछ कर। माँ बाप का कर्तव्य क्या है कि अपने बच्चों को शिक्षा दिया जाए। यहाँ की मौलिक कर्तव्य में भी है कि जो भी बच्चा होगा उसको माँ बाप क्या करेगा, शिक्षा देगा। राज का भी कर्तव्य है, लेकिन यहाँ पर हो नहीं रहा। हम लोग वही करते हैं, ब्याह करते हैं, 10 लेकर ढेंगरिया देते हैं। अगला क्या है कि सोनू के पीछे तो आजकल बहुत जमाना आ चुका है।
सोनू को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, लेकिन और हजारों सोनू, लाखों सोनू जो कि पूरे बिहार में दौड़ रहे हैं, बिना उचित शिक्षा के गरीबी के साए में जी रहे हैं, उनको कौन देखने वाला है? इसके ऊपर डिबेट कौन करेगा? मीडिया का डिबेट देख लीजिए, ये भी एक मुद्दा है। ये जब सब चीज हुआ तो मीडिया इंटरव्यू बच्चा से ले रहा है, लेकिन कभी भी क्या इस पर डिबेट किया गया कि बिहार में जो शिक्षा की इस तरह की दयनीय स्थिति है उसे कैसे सुधारा जा सकता है? फिर यहाँ पर अगला बात आता है कि बच्चों का शिक्षा पाना, 6 से 14 वर्ष के बीच जो बच्चा रहेगा उसको शिक्षा पाना मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत। ये मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार को मिल कहाँ रहा है? ये हो रहा है। तो अब बात करते हैं सब सारे समस्या का समाधान क्या हो सकता है। सबसे पहला बात क्या है कि जो बच्चा सोनू है, सोनू को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सोनू के पीछे जमाना दम पड़ गया है। इसको क्या करो, बचपन जीने के लिए छोड़ दो। मीडिया टीडिया जो भी इंटरव्यू ले रहा है, इसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, इसको छोड़ दिया जाए, नहीं तो पगला जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, पगला जाएगा। इसको पढ़ाई लिखाई करने के लिए कोई अगर हो सकता है तो उसको एडमिशन करवा दिया जाए। अगर इतना लोग है तो कोई एडमिशन करेगा, सबको गोलियां रह के एडमिशन करवा देंगे, तो उसको एक बच्चा को चाहिए कि एक जगह एडमिशन करके पढ़ाई करें। अगला क्या है कि और जो सोनू है इसके ऊपर कौन सोचेगा? हमारे देश में लाखों सोनू है, हर घर में सोनू है, उसकी सहायता कौन करेगा? तो उसकी सहायता करने के लिए लोग को आना चाहिए। जितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सेलिब्रिटी आ रहे हैं, संस्थान वगैरह आ रहे हैं कि हम करेंगे सोनू का, अपने अगल बगल जो भी सोनू दिखाई दे रहा है उसको सहायता करने का प्रयास किया जाए। और अगला क्या है, शिक्षा में सुधार की चर्चा किया जाए। हम बिहार के लोग खाली बोलते हैं हम चाणक्य की धरती से हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य की धरती से हैं, हम आर्यभट्ट की धरती से हैं। अरे आर्यभट्ट था जहिया था, चंद्रगुप्त मौर्य था तहिया था, अभी कुछ है। अभी तो हमारे शिक्षा की स्थिति है बिहार में, सरकारी स्कूल क्या करता है, सिर्फ आपको डिग्री देता है, उसमें कुछ भी पढ़ाई नहीं होता है। एक दो स्कूल को छोड़ दिया जाए, एक दो टीचर को छोड़ दिया जाए, तो मैक्सिमम जो 80 से 90% जो शिक्षा संस्थान है बिहार के, जो सरकारी शिक्षा संस्थान है, ये फालतू के है। बस क्या है, सरकारी पेमेंट वगैरह टीचर को मिल रहा है, कोई पढ़ाने से मतलब है नहीं। तो इसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और साथ ही क्या है, पब्लिक का भी जिम्मेदारी बनता है। आपके गाँव में अगर स्कूल है तो आपके गांव में टीचर नहीं आ रहा तो आप लोग 10 को तैयार होइए, टीचर नहीं आएगा, उसका हिम्मत है कि नहीं आएगा, अपने बच्चा को वहां पढ़ने के लिए भेजिए, काहे नहीं होगा, पक्का होगा। तो यहां पर इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है। फिर क्या है कि हमारे यहाँ देखते हैं कि सब कोई सरकार बनाने के चक्कर में लगा हुआ है कि हमार सरकार हमार सरकार हमार सरकार, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं सोच रहा है। कम से कम एक हेल्दी डिस्कशन हो जाए शिक्षा सुधार के लिए, तो इसके ऊपर कोई नहीं काम हो रहा है। क्योंकि देखिए शिक्षा ये सब चीज का बेस है, बेस को कमजोर करके राज्य को और देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो शिक्षा सुधार की यहाँ पर जरूरत है। अगला क्या, शराबबंदी। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आलम यह है कि गाना भी निकला था वो सही है, 1200 में फुल मिले 600 में हाफ हो। शराब खुले एकदम खुले तौर पर मिल रहा है, और इसके लिए क्या है, 80% सरकार जिम्मेवार है और 20% जनता, क्योंकि जनता भी की भी यहाँ कमी है कि जनता पीने के लिए छोड़ नहीं रहा। और जब तक जनता सहयोग नहीं करेगा तब तक जो है शराबबंदी हो नहीं सकता। लेकिन 80% सरकार क्यों जिम्मेवार है? क्योंकि जब शराबबंदी लागू किया गया था तो लोग डर से शराब नहीं बना रहा था, लेकिन क्या किया गया कि ढील दे दिया गया। आजकल क्या होता है कि थाना से दारू बिकता है, थाना वाला पकड़ के लेकर जाता है और थाना से क्या दारू बिकता है, और जो पकड़ाता है उसको पैसा को लेकर के छोड़ दिया जाता है। इस कारण से क्या है कि लोग के मन से डर दूर हो गया। एक डेटरेंस, एक डर जरूरी है। जब तक डर नहीं रहेगा तब तक सब चीज होते रहेगा।